ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। ज्ञेयास नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकम् अप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तज्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यता। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलिपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणे आदाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादितवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपनुरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना एव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मवेद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु
सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम् सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधा शक्नोति एव या सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् सा युक्ता सा सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामा तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषया क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताम् कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सत्ज्ञान से उन्हें समाप्त कर देते हैं और जैसे ही साधक के अज्ञान जनित अंधेरे समाप्त होते हैं तो उसके साथ साथ संपूर्ण दुख, सारे कर्म, सारे पाप नाश होते हैं और ज्ञान ज्योति से जो एकमात्र सद्गुरु हैं जिनका काम ही यही है कि हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जला देना। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो एक ही ज्ञान होता है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। ज्ञान एक ही है कि स्वयं को जानना कि मैं ही सर्वव्यापक वस्तु हूँ, यही ज्ञान है। एक अद्वितीय बना वही ज्ञान है, बाकी सब कुछ द्वंद्व है, डुअलिटी है, अज्ञान है। तो कृष्णा वंदे जगद्गुरुम, क्योंकि उनके पास सत्य ज्ञान की एक ऐसी ज्योति है जो शरण लेते हैं, जो भक्त उनके अंदर उस प्रकाश को वो पैदा कर देते हैं, जगा देते हैं और इस प्रकाश के साथ साथ संपूर्ण सुख, सारी सर्वश्रेष्ठ परम शांतियां, संपूर्ण आनंद प्रकट हो जाते हैं उजाले के अंदर। इसीलिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, सारे विश्व का अज्ञान नाश करने वाले, सारे विश्व को ज्ञान ज्योति देने वाले उन एकमात्र तत्व को, ऑल प्रिवेडिंग गॉड को हम नमस्कार करते हैं कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारा अंधेरा नाश हो जाए और हमारे अंदर ज्योति जल जाए। और वो ज्योति क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका क्या है? उस ज्योति का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मनुष्य प्रेजेंट को एंजॉय करने लगता है।
प्रेजेंट है रियलिटी, एक सत्य जो हो रहा है, होनहार। तो हर मनुष्य के जीवन में एक प्रेजेंट का क्षण होता है। उस प्रेजेंट के क्षण में बहुत सारी बातें होती। कभी तो हो सकता है मन में बड़े उटपटांग ख्याल चल रहे, तूफान है। कभी हो सकता है साइलेंस है, कभी हो सकता है ब्रह्मी स्थिति है, ब्लिस है, कभी हो सकता है सर में दर्द है, तो कभी हो सकता है वेरी फ्रेश एंड वेरी एनर्जेटिक। सब कुछ होता है। प्रेजेंट पूर्ण होता है और प्रेजेंट में सर्वस्व होता है, संपूर्ण होता है, सब कुछ होता है। तो जो साधक प्रेजेंट को समझ लेता है कि यही रियलिटी है, यही सत्य है, और इसके अलावा एक क्षण आगे की बात सोचना एक कल्पना है, एक स्वप्न है, एक झूठ है, असत्य है। और जैसे ही कोई भी पुरुष आगे के एक भी पल की बात सोचता है तो वो झूठ में आता है और उसे दुख दर्द घेर लेते, भय घेर लेता है, अशांति घेर लेती। और जब साधक वापस अपने प्रेजेंट में लौट आता है तो दैट इज व्हाट रियलिटी, एक सत्य जो हो रहा है। तो सत्य में बड़ा आनंद है, क्योंकि आनंद है ही सत्य में। सत्य में माना प्रेजेंट में। जिसने समझ लिया ज्ञान, ज्ञान प्रकाश जिसके अंदर हो गया, उजाला, वो तो प्रेजेंट को रियल मानते हैं, प्रेजेंट को ही ब्रह्म बोलते हैं, प्रेजेंट को ही आत्मा परमात्मा जानते हैं, प्रेजेंट को ही सत्य मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं। और इसीलिए वो प्रेजेंट में इतने फ्रेश रहते हैं, they can enjoy everything, they do enjoy everything। वो कहते हैं परमात्मा तुम्हारे द्वारा ये आया है, ये तुम्हारी कृपा ही तो है। तुम हो माना कृपा है। परमात्मा और कृपा पर्यायवाची शब्द है, एक ही के दो नाम है। प्रभु माना कृपा, अनुग्रह है। तो ये जो कुछ भी प्रेजेंट में आया है तुमसे आया है, तुम्हारे सिवा पत्ता नहीं हिल सकता। और जो तुमसे आया है तो जरूर अनुग्रह है, तुम्हारी कृपा है, हमारा उद्धार है, हमारा कल्याण है इस बात में। इसलिए नमस्कार कर लेते हैं प्रेजेंट को परमात्मा बोलते हैं। उसमें जो होता है उसमें अपने आप को फीड इन करते हैं। अभ्यास आद्रमते यत्र दुखांतम जन गच्छति। अभ्यास करते हैं प्रेजेंट में मैं ब्लिसफुल हूँ, पूर्ण तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे प्रेजेंट से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई रंज नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं है। मैं प्रेजेंट में पूरा संतुष्ट हूँ, पूरा तृप्त हूँ, पूर्ण फील करता हूँ, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि यही तो गुरु कृपा है। कृष्णा वंदे जगत गुरु, माना जगत गुरु से जो प्राप्त हुआ उसमें मेरा भलाई है, इसलिए प्रेजेंट में आनंदित रहते हैं, पूर्ण मानते हैं इसको प्रेजेंट को। तो ये हुई एक सत्य। और इसके अलावा दूसरे जिनके अंदर ये ज्ञान ज्योति नहीं चली, वो अंधेरे में टकरे खाते हैं। कभी कहते हैं फ्यूचर में ये, कभी कहते हैं पास्ट की ये बात, कभी फ्यूचर में और पास्ट में टकरे खाते हैं, इधर सर पटकते हैं, उधर सर पकड़े। एंड दैट इज नॉट रियलिटी, सच नहीं है, वो तो सपना है, कल्पना है। ये रियल मनुष्य नहीं होते, वास्तविक पुरुष नहीं, हिंजड़े होते, क्योंकि काल्पनिक है। पुरुष तो नहीं, पुरुष मना रियलिटी को जानता है, रियलिटी में जीता है, रियलिटी को एप्रिशिएट करता है और उसमें आनंद दिखाता है कि प्रभु तुम्हारे राज में आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द होल ऑफ यूनिवर्स। विश्व में, त्रिलोकी में मेरे से ज्यादा सुखी कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जो तुमसे प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है हर पल, उसमें परम आनंदित हूँ और मैं उसमें बिल्कुल मैच करा हुआ हूँ कि यही तत्व है, यही सत्य है, यही पूर्ण परमात्मा है, इसलिए मैं परम तृप्त हूँ। इस तरह रियलिटी को, प्रकाश को जो जन्माता है, ऐसे उस कृष्ण भगवान को हम लोग नमस्कार करते हैं, ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। और जो इसको नहीं अभी तक पकड़ पाते, वो तो समझो संपूर्ण कंप्लेंट्स बड़ी उनके अंदर नाराज किया है,
बड़ी सारी रिपेयरिंग करना चाहते हैं, बहुत कुछ सुलझाना चाहते हैं, बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो वो क्या, वो परमात्मा से लड़ते हैं। जो परमात्मा से हुआ है और जो परमात्मा से हो रहा है उससे खुश नहीं दिखाते हैं, अपनी प्रसन्नता नहीं दिखाते हैं, नाराजगी दिखाते हैं। क्योंकि परमात्मा से ही नाराजगी दिखाते हैं तो उनके चित्त में, अंतःकरण में हमेशा शोक, मोह, भरम, संशय, भय, ये सब बना रहता है, क्रोध, लोभ सब बना रहता है। क्योंकि ये अतृप्त आत्माएं हैं जिन्होंने सत्य को नहीं पकड़ा, और वो हमेशा शिकायतों से भरे रहेंगे कि इस टाइम ऐसा हो जाए, इस टाइम वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए, कल्पना कल्पना कल्पना। अनरियल पर्सन, पुरुष नहीं कहते इनको, अविवेकी जन, मूढ़ा। इसीलिए हम कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु, हमारे चित्त के अंदर सदा जलने वाली अखंड ज्योति ज्ञान की जला दीजिए, जो हम प्रेजेंट को पूर्ण माने और उसको अपने अंदर अभ्यास करें कि मैं पूरा खुश हूँ, पूरा तृप्त हूँ, पूरा आनंद में हूँ, पूरा ब्लिस में हूँ। आई अप्रिशिएट द प्रेजेंट वॉट एवर इट इज। ये गुरु का प्रसाद है। इस तरह अभ्यास करने वाले प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा इज नथिंग बट प्रेजेंट। जो प्रेजेंट होता है वो सदा होता है, वो नित्य वस्तु होती है, हमेशा होती है, तो वो ही परमात्मा होता है। तो जो हर क्षण है, हो रहा है, वो ही परमात्मा है। परमात्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, जो हमारे अंदर ज्ञान का उजाला करते हैं, हम लोग नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर हमारा भी कोई प्रश्न उठता है कि हे भगवान, आप तो ज्ञान में, अपने गीता ज्ञान में कभी तो सन्यास की महिमा करते हैं, कभी निष्काम कर्म योग की महिमा करते हैं, तो वास्तव में हम क्या करें वो बता दीजिए, क्या युक्त है, क्या सही है? भगवान इसका जवाब देते हैं, ज्ञेयासा नित्य सन्यासी। सन्यासी वो है, कौन है? जो ना द्वेष्टि न कांक्षति, ना तो द्वेष करता है किसी सिचुएशन से, किसी हालत से, किसी घटना से, किसी प्राणी व्यक्ति से, किसी से भी। ना कांक्षति, ना इच्छा करता है कि आगे ये हो जाए, नेक्स्ट मिनट ये हो जाए, इच्छा नहीं करता है, और द्वेष नहीं करता है जो हो रहा है उससे। वो उसको सन्यासी बोलते हैं। उसने अपना सर्वनाश कर दिया, अपना जीव भाव खत्म कर दिया, अज्ञान का अंधेरा खत्म कर दिया, दुखों का नाश कर दिया। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस तरह का द्वंद्वों से रहे, क्योंकि वो प्रेजेंट को ही सब कुछ मान रहा है, सत्य परमात्मा मान रहा है, तो ही महाबाहु। इसमें बुद्धि बल चाहिए, बाहुबल चाहिए। सुखम बंधात प्रमुच्यते। सारे बंधनों से, ये जो बेचैनियां हैं, चिंताएं हैं, हाय हाय है, सुखम प्रमुच्यते, बड़े आराम से छूट गया। वो प्रेजेंट को कहता है यही परमात्मा, ये सही है, ये ठीक है, तो सारे दुखों से छूट गया, सुखम आराम से छूट गया। सांख्य योगो पृथक बाला पढ़ती न पंडिता। और ये जो ज्ञान है और निष्काम कर्म योग है, ये दो बातें जो विद्वान लोग हैं इनको एक ही कहते हैं, और जो मूढ़ हैं वो इनको दो मार्ग बताते हैं। क्योंकि एकम अभ्यास का समय उपयोग विंदते फल। समझो हम ज्ञान अपने अंदर धारण करते हैं कि प्रेजेंट ही परमात्मा है, और तृप्तों जो प्रभु से मिला है प्रसाद है। तो ये ज्ञान क्या है? इसमें क्या होगा? अभी जो कर्म तो सामने आएगा। अभी समझो कोई बीमारी आ गई, सेवा भी होगी, पर उसमें क्या देख रहा है? परमात्मा। समझो कोई उत्सव आ गया, उसमें क्या देख रहा है? परमात्मा। कोई शादी आ गई, परमात्मा। कुछ सुख और दुख जो भी आ गए, घटनाएं तो सामने आएंगी। सारे दिन में कई टाइप के कर्म आएंगे, कई टाइप की सिचुएशंस आएंगी। उन दोनों में जो एक ही परमात्मा सतगुरु देख रहा है, उपयोग विंदते फलम, उसका तो ज्ञान भी सिद्ध हो गया, उसका निष्काम कर्म भी कर्मों अतीत नहीं, वो तो कर्मों को अच्छी तरह से कर लेता है। प्रभु से सेवा आई है,
प्रभु से ये भक्ति आई है, सामने ये प्रेम आया है, तो वो निष्काम कर्म योगी, क्योंकि कामना तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में जो आया वही तो परमात्मा आया है, वही श्रेष्ठ है, वही सही है, तो कामना है नहीं, तो निष्काम कर्म करता चलता है और ज्ञान पूर्वक करता चलता है। तो उभयोर विन्दते फलम, अब दोनों का फल एक ही है, दोनों का फल एक ही है, जीवन मुक्ति और संतोष, पूर्ण तृप्ति, पूर्णता का अनुभव, तो दोनों मिल जाते हैं। यद सांख्य प्राप्ति स्थानम तज्योगिर, एक ही है, एकम, जो इन दोनों को एक ही देखता है कि ज्ञान अंदर हो, और फिर जो कर्म सामने आए, झाड़ू लगाना तो भी, ये करना तो भी, कुछ मंदिर बनाना तो एक ही बात है, तो उसमें जो एक देखता है वो दोनों के फल आत्म प्राप्ति को कर लेता है। और समझो कोई संन्यास ले लेता है शरीर से, तो दुखम आत्म अयोग्यता होगा नहीं, बड़ा कष्ट होगा। जब तक निष्काम कर्म योग नहीं किया तब तक संन्यास नहीं होगा। और संन्यास किसको बोलते हैं? कर्तापन का टोटल अभाव ही संन्यास है, जिसमें वो बराबर मानता है कि सब प्रभु से हो रहा है, सब सदगुरु की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है, हो बनहार है। तो जब तक निष्काम कर्म योगी नहीं बना तब तक कैसे मानेगा कि मैं करता नहीं हूँ, तो सन्यासी है ही नहीं। जब तक अपने आप को कर्ता मानता है तो ही इज अ डूअर, इज अ जीव, तो सन्यासी कहाँ है, उसका छुट्टा कहाँ है सब कुछ। योग युक्ता, निष्काम कर्म योग से युक्त हुआ, भरा हुआ, लगा हुआ मुनि मननशील प्राणी ब्रह्म न गच्छति, उसके चित्त में जो परम ज्योति है वो जल जाती है कि ये सब परमात्मा की रचना है, उनसे सब कुछ हो रहा है। तो अचिरेण जल्दी से ऐसा मननशील, बार बार मन में जो इस प्रकार का विचार करता है वो निष्काम कर्म योगी सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बन जाता है, बराबर मानता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु से होता है, तो वही सन्यासी है। योग युक्तो शुद्धात्मा विचितांता, तो क्या होता है, योग में लगा रहता है साधक परमात्मा से, और उसका चित्त शुद्ध होता रहता है, शुद्ध होता जाता है। विदितात्मा, वो अपने आप को, इंद्रियों को जीत लेता है और क्या करता है, सर्वभूतात्मा कहाँ पहुँचता है, शुद्ध होते होते करते करते अभ्यास के संपूर्ण मनुष्यों की जो अंतर आत्मा है वही परमात्मा है, और उसको ही भूत आत्मा, अपनी आत्मा मानता है कि मेरी जो आत्मा है अंदर वही संपूर्ण प्राणियों के अंदर का आत्मा परमात्मा है, ऐसा मानता है, जान जाता है। एकत्वम अनुपश्यति, जान जाता है कि मेरी आत्मा और सबकी आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ पहुंचता है शुद्ध चित्त वाला, और ये शुद्ध चित्त होता है निष्काम कर्म योग के द्वारा, और निष्काम कर्म योग सिद्ध होता है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा। इस तरह से नहीं किंचित करूंगी थी, वो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मन्यते, वो मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, भले वो देख रहा है, सूंघ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ खा रहा है, जा रहा है, आंस आ रहा है, श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है, पलकों को गिरा रहा है, उठा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन नहीं भी किंचित करूंगी थी, ऐसे जानता है कि मैं नहीं कुछ कर रहा। अपने आप ऑटोमेटिकली प्रकृति के गुण इनको मिले हुए हैं, इंद्रियों को, ये अपने गुणों में वर्त रही हैं, और इस तरह से खेल चल रहा है। लेकिन ना तो मैंने पलक गिराई है, ना मैंने पलक उठाई है, ना मैं सोया हूँ, ना मैं जागा हूँ, ना मैं चला हूँ, आप ही अंदर से प्रेरणा, आप ही टांगे चलती हैं, आप ही पैर चलते हैं, आप ही इंद्रियां चलती हैं, गुण गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, बराबर चंगी तरह अच्छी तरह ठोक बजा के जानता है कि नहीं किंचित करोमि थी, मैं कुछ नहीं करता। It is happening in the body, in the इंद्रियां, बाहर के विषयों को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के ऐसी रचना प्रभु के द्वारा बनाई गई है कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तती हैं, इस तरह से कार्य होते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। इस तरह से ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि, ब्रह्म में कर्मों को समर्पित करके सारे के प्रमाण तुम ही करो, तुम ही कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वही सही है, जो तुम करोगे वही सही है, और तुम ही तो करता हो, तुम ही कर रहे हो। जो इस तरह करता है संगम त्यक्त्वा करोति, या वो कहता है फिर जो तुमने करना है वही तो ठीक है। तो अपनी अटैचमेंट कर्मों के फल में नहीं रखता, ना कर्मों में रखता है कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। वो कहता है जो तूने करवाना है
वो ही ठीक है, जैसा करवाना है वैसा ठीक है, इस तरह से संग को छोड़ देता है। लिप्ते न पापेन, वो पाप से लिपायमान नहीं होता, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म जो शरीर इंद्रियों से होते हैं उसमें ब्रह्म ही करता होता है, उनके द्वारा ही किए जाते हैं। और पदम पत्रम एवंसी, जैसे जल में कमल का फूल निर्लेप होता है, रहता वही है लेकिन उसको मट्टी नहीं टच करती है, ऐसे ऐसे योगी को जो जान गया कि जो हो रहा है वो अनाहार से, प्रकृति से, इंद्रियों से, विषयों के संयोग से अपने आप हो रहा है, मैं मात्र साक्षी बन के देख रहा हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, उसको कोई कर्म बांधता नहीं है, जन्म मृत्यु में नहीं लाता है। और केवल शरीर मन और बुद्धि से ऐसे योगी लोग कर्म करते रहते हैं, अटैचमेंट छोड़ देते हैं कि करना है और नहीं करना है दोनों छोड़ देते हैं, जो करवाना है करवा ले, जो नहीं करवाना ना करवा। ऐसे समता में आकर के योगी लोग शरीर मन बुद्धि से कर्म करते रहते, उनके सामने कोई रचना आ गई, कोई यज्ञ आ गई, बड़े प्रेम से शरीर मन बुद्धि सब इस्तेमाल करेंगे और खूब प्यार से करेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल हो या ना हो, उसमें ये हो या उसमें ये हो ना हो, कुछ भी हो या ना हो, उससे उसको कोई वास्ता नहीं है, जो प्रभु करेगा वैसा होगा, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा हुआ या क्यों किया भी, पूरे दक्षित होकर के, आलस छोड़ करके, शरीर मन बुद्धि में पूरी ताकत लगा करके, लेकिन फल में कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि फल तो परमात्मा की मर्जी, करे ना करे, हो ना हो पूरा। इस तरह से युक्तः मना लगा हुआ, कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम, परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा से ही सब कुछ होता है, और परमात्मा से जो होता है वो ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नैष्ठिकीम शांति माप्नोति, ऐसी शांति को जो परमात्मा से कनेक्टेड है प्राप्त कर लेता है, और किसी भी कर्म के फल में उसको जरा भी आसक्ति नहीं होगी। इसका फल क्या निकलेगा, इसका फल जो परमात्मा निकालेगा वो निकलेगा, परम आनंदित रहते हैं। इस तरह से अयुक्तः, लेकिन इसके अलावा जो नहीं परमात्मा से योग लगाता है, परमात्मा को मित्र नहीं बनाता है, संगी साथी नहीं बनाता है, गुरु नहीं बनाता है, अपना माता पिता नहीं समझता है, अयुक्तः काम कारेण फले सत्तो निबद्धते, वो तो कर्म करता है इच्छा से, रोता रहता है, पास्ट फ्यूचर को लेके रोता रहता है, इज ऑलवेज आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर एंड ऑलवेज क्राइम, रोज ऐसे ही उसको होता है, संतुष्ट रहता है और निबद्धित है, वो बंधा रहता है, फिर हाय हाय लगी पड़ी होती है, बहुत रोता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी, और जो संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग करके जो परमात्मा कराएगा, जो परमात्मा करेगा, फिर उसका जो फल निकालेगा वो ही मेरी इच्छा है, ऐसा योगी सुखम वशी, सुख से जीता है। नवद्वारे परिदेव कुर्वन्न कारण, ये नवद्वारों वाली इस पूरी नगरी देह में वो खूब आराम से रहता है, ना कुर्वन्न कार्य, ना तो खुद कहता है मुझे कुछ करना है, ना वो चाहता है कि मुझे लोगों से कुछ करवाना है, ये भेड़ बकरियों को मुझे चलाना है, ऐसा कुछ नहीं उसके अंदर पैदा होता है करवाने का या करने का। वो कहता है प्रभु की मर्जी, ना करते तो न कर्माणी लोगों से सृजति, प्रभु भगवान तो ना कर्मों को पैदा करते, ना कर्मों के फल को, हाँ, ना कर्ता बने को, और कर्म फल, ना कर्म फल के फल को स्वभावस्तु प्रवृत्ति, जैसा जिसका नेचर है, जैसा जिसके अंदर ज्ञान है और जैसा जिसके अंदर अज्ञान है, वो वैसा वैसा सोच रहा है। जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी कोई रचना नहीं करी तू ऐसा और तू नहीं, ऐसा नहीं है। अपना नेचर, अपना ज्ञान और अपना ज्ञान काम करता है, लेकिन भगवान ना तो किसी के पापों को ना पुण्य को लेता है, पाप भी हमें ही मिलते हैं और पुण्य भी हमें ही मिलते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, और हमारा जो ज्ञान है सत्य ज्ञान के, प्रेजेंट इज परमात्मा एंड दिस इज द बेस्ट, कैन नॉट बी बेटर, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। जो प्रेजेंट हर क्षण जो है, हर क्षण परमात्मा है, हर क्षण में जो हो रहा है वही परमात्मा है। मैं फुल तृप्त हूँ और पूर्ण आनंद में हूँ और परम ब्लिस में और परम शांति में हूँ। इस ज्ञान को अज्ञान ने ढक लिया है, इसीलिए सारे मनुष्य मोहित हो रहे, भ्रमित हो रहे, आगे पीछे शंटिंग कर रहे हैं अपनी, और अपने आप को थका रहे हैं बिना बात के। और जो ज्ञानी होते हैं उनको कभी थकान नहीं होती। ये तो कर्तापन का जिनके अंदर अभिमान है, वो अपने आप को कर्ता मानते हैं, वो ही केवल थकते हैं। दूसरे तो 24 घंटे करके भी कहते हैं कुछ नहीं किया और परम रिलैक्स्ड रहते हैं। ये तो केवल अहंकारी थकते हैं, केवल कर्तापने के अभिमान वाले कहते हैं मैं थक गया, मैंने बहुत काम किया है, तो उसने किया है ना तभी थका है। लेकिन निष्काम कर्म योगी
पूरा समय अथक। और भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने लिए बताते हैं कि अगर मैं अथक हुआ, कर्मों में ना प्रवृत्त हूं, तो मेरा आदर्श गलत होगा और ये सब आलसी बन जाएंगे। तो आलसी कौन होता है? जिसको अहंकार है कर्ता बने का, केवल उसको होता है नहीं तो ये तो अथक मार्ग है और शरीर की रचना इंद्रियों की ऐसी है, इनको बीच बीच में थोड़ा सा पॉज या रेस्ट चाहिए। वो नेचुरल प्रकृति देती है, नेचुरल ऐसा एक मोमेंट मिलता है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जिसमें इंसान अपनी बॉडी को फुल रिलैक्स कर लेता है, नेचुरल मिलता है, उसमें लेना नहीं पड़ता पॉज, इट इज गिवन, उसके अंदर समाया पड़ा होता है। और वो योगी नहीं थकते, सारी उम्र निष्काम कर्म योगी नहीं थकता, सारी उम्र कर्म करता है, केवल उस पॉज में ही वो पूरा अपने आप को फ्रेश कर लेता है। चाहे वो 10 मिनट का पॉज है, फिर थक लगा रहता है, तभी वो ज्ञानी है, तभी वो निष्कामी है, उसको कर्मों में कोई आसक्ति भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, और वो नहीं थकते। इस तरह से तो जो नाशनम ज्ञान, जिनका ये ज्ञान नाश हो गया है कि कर्ता तो कोई और है और मैं मानता हूँ स्वयं को, और इंद्रियों का कर्म अपने ऊपर थोप रहा हूँ, किया सब इंद्रियों ने, मैं कहता हूँ मैंने किया है, इसीलिए थक रहा हूँ। जिसका ये ज्ञान अज्ञान से ढक गया है, तेषाम, वो तो फंसे पड़े, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते, करते कराते भी कख नहीं है, थोड़ा आधा करते हैं पर रोते रह जाता सारा दिन। और तेषाम, जिनको ये ज्ञान है कि ये शरीर इंद्रियों का धर्म है, परमात्मा इसको 24 घंटे रगड़ तो भी बहुत सही रहेगा, और इसकी सेवा धर्म है, सब जगत का कल्याण इसका धर्म है, अपना कल्याण इसका धर्म है, तो नेचुरल इसको रेस्ट मिल जाएगा। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, उनका जो ज्ञान है अंदर वो सूर्य के समान चमकता है, प्रकाशयति तत्परम। जब इसको निश्चय हो गया कि गुणागुणेषु वर्तन्ते, सारी प्रकृति इंद्रियां और बाहर के विषय आपस में वर्त रहे हैं और क्रियाकर्म परमात्मा के हुक्म से हो रहे हैं, उनका ये जो ज्ञान उनके अंदर हो गया, हमेशा के लिए चमकता है। जो आत्म परायण हो गए, आत्मा को ही मानते हैं, परमात्मा को ही मानते हैं, उसमें ही निष्ठा हो गई, उसके लिए सब कुछ करते हैं, बुद्धि में भी यही निश्चय हो गया। गच्छन्ति पुनरावर्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से जिनकी मैल उतर गई, धूल उतर गई, पुनरावृत्तिं गच्छन्ति, वो फिर ना लौटने वाली स्थिति को प्राप्त कर, जन्म मरण में नहीं आते। लेकिन ज्ञान जरूरी, अकर्तापने का ज्ञान जरूरी है, और ये जरूरी है कि प्रेजेंट में प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारा खेल हो रहा है। आई एम नथिंग एंड आई एम डूइंग नथिंग, और मैं तृप्त हूँ क्योंकि मुझे परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति मालूम है कि वो पूर्ण है और वो सत्य है, इसलिए सचखंड में बैठा हूँ। इसी यही जो ज्ञान है वो उसका हमेशा चिपका रहता है। और वो ऐसा जो योगी है, वो जो ब्राह्मण होते हैं वेरी वेल रेड, और गऊ में हाथी, मतलब सब गिना दिए, कुत्ते में और सुअर में, पंडित में, पिशाच में, चंडाल में, समदर्शिना, क्या देखता है? एक ही देखता है कि निराकार ही ये रूप धारण करके ये खेल खेल रहा है, और उसको कोई आपत्ति नहीं है। अगर चोर चोरी करता है उसको आपत्ति नहीं होती, वो कहता है निराकार ही इस रूप में ये लीला कर रहा है। उनको कोई शोक मोह नहीं होते, भरम नहीं पैदा होता, संशय नहीं आता है हृदय में, फिर डाउट्स नहीं आते कि ये बंदा चोरी कर रहा है। वो कहते हैं ये निराकार की मौज है। अब उसने चोर का, तो यहाँ गीता में स्पष्ट बोला है कि मैं ही चोर बनता हूँ, और जो मुझे पहचान लेता है कि मैं ही हूँ, तो वो समदर्शिनः, वो ही पंडित है, वो ही ज्ञानी है, क्योंकि वो समदर्शन कर रहे हैं। सम माना सेम, मुझ एक को सब में देख रहे हैं। इस तरह यही तीर्थता सर्गो ये श्याम साम्य, और जिसको ये समता अंदर में पक्की हो गई, अभ्यास करके करके, रगड़ रगड़ के, घोट घोट के, घोट घोट के, पीस पीस के, वो तेषाम, यही सर्ग, उसने सारा संसार यही जीत लिया, वो संसार विजयी करके बैठा है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और ये जो समता है यही ब्रह्म है, तस्मात्, और इसीलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है।
और वो ना तो प्रिय प्राप्त होने पर बड़ा उत्तेजित होकर उमंग में आता है, अप्रिय में दुखी नहीं होता। स्थिर बुद्धि, स्थिर एकदम शांत आनंद में रहता है, क्योंकि उसको मालूम है ये भी राम है, ये भी राम है। ब्रह्मविद ब्रह्म को जान गया, ब्रह्मनिष्ठता, और उसके लिए सब कुछ ब्रह्म है, उसमें वो पक्की धारणा करके बैठे। बाह्य स्पर्श सुख असक्तात्मा बिंदति आत्मनि यत् सुखम, और अपनी इंद्रियां बाहर के विषयों में जब वर्तती हैं तो सा ब्रह्म योग तुत्वा सुखम अक्षयम अश्नुते। असक्त आत्मा जो अनासक्त हो गया उनसे कि ये तो लीलाएं होंगी, और वो आत्मा में सुख को प्राप्त करता है समता के कारण। तो ब्रह्म में योग लगाने के कारण जो उसको आत्मिक सुख मिला वो अक्षय होता है। परमात्मा से योग लगा के जो उसको अपने अंदर समता के कारण उस समता में सुख मिला वो अक्षय होता, कभी विनाश नहीं होता, और उसको वो प्राप्त कर लेता है अपनी धारणा में, अपने निश्चय में, विश्वास में, ज्ञान में, अपने अंदर अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। ये ही संस्पर्श जाभोग का दुखियों ने एवते। और जिनको लोग सुख मानते हैं, ये जो भोग हैं बाहर के, इनको वो जानता है कि अनित्य सुख है, वास्तव में ये दुख है, आदि अंत वाले हैं। और इसीलिए ऐसा योगी पुरुष जिसके लिए बोला है वो इसमें रमण नहीं करता, इसको सत्य नहीं मानता, इसको विशेषता महत्व नहीं देता है। शक्नोति व्यासरूपाक्षर, और शरीर पात होने से पहले जब कोई कामना उठती है या क्रोध उठता है, उसका वेग आता है, वो उसको रोक लेता है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है। वो ही युक्ता, वही परमात्मा से जुड़ा हुआ है और वो हमेशा के लिए सुखी हो गया, उसको कभी भी दुख नहीं संताप सकता।